नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, इंडेक्स फंड, उसका रिव्यू। एसबीआई का प्रोडक्ट है। फंड का नाम है एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। इसका एक शॉर्ट टर्म रिव्यू करने वाले हैं, लॉन्ग टर्म रिव्यू नहीं है। समझेंगे किस तरीके के इसके रिटर्न्स हैं, किस तरीके से इसकी परफॉर्मेंस रही है, अभी गिरावट के समय में इसका क्या प्रदर्शन रहा है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर इस फंड के बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से बात करेंगे। कंप्यूटर स्क्रीन इस समय आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आप देखिए, आपके सामने है एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। पहले मैं आपको इस फंड के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आने वाला ये एक पैसिव फंड है। मतलब ये फंड इंडेक्स के ऊपर बेस्ड है, मार्केट के ऊपर बेस्ड है। जो फंड मैनेजर है उनका डायरेक्ट रोल इसके अंदर कुछ भी नहीं है। जो फंड मैनेजर है उनका काम है, जो भी ये इंडेक्स है स्मॉल कैप 250 निफ्टी, उसके अंदर जो कंपनीज है वो सेम टू सेम पोर्टफोलियो इसके पोर्टफोलियो के अंदर रिप्लिका कर देना। और जिस तरीके के रिटर्न्स इंडेक्स देगा उसी तरीके के रिटर्न्स आपको इस फंड के अंदर काफी हद तक देखने को मिलेंगे। जो डिफरेंस रहेगा वो रहेगा ट्रैकिंग एरर का, एक्सपेंस रेशियो का, और इसके अलावा जो एग्जिट लोड वगैरह होता है, इसके अलावा कुछ चार्जेस है, यहाँ हिंदी में थोड़े बहुत चार्जेस होते हैं, जीएसटी हो गया, कुछ ट्रांजेक्शन चार्जेस वगैरह होते हैं, वो सब चीजें। नहीं तो जो रिटर्न वगैरह जो होते हैं वो इंडेक्स के आसपास ही रहते हैं। तो अब इस फंड की बात करते हैं। सबसे पहली बात, इसकी आप रैंकिंग पे देखिए, 2 स्टार की रैंकिंग है। तो मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि भाई, जो पैसिव फंड होते हैं ना, उनकी रैंकिंग के ऊपर इतना गौर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो देखो इंडेक्स के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर इंडेक्स अच्छा चलेगा तो फंड अपने आप अच्छा चलता है, उसकी रैंकिंग भी इंप्रूव हो जाती है। दूसरी बात, रिस्क मीटर वेरी हाई है। एक तो स्मॉल कैप है, ऊपर से इक्विटी है। 3 साल का आप सीएजीआर देख लीजिए, 19.59% है जो इसका सीएजीआर है 3 साल का। और अभी के समय में आप देखेंगे तो 19 साढ़े 19% का जो सीएजीआर मेंटेन करना भी भाई अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक्स तो चल ही नहीं रहे हैं पिछले 1 डेढ़ साल से, बिल्कुल भी चल के राजी नहीं है, रिटर्न नहीं आ रहे हैं। एनएवी इसका 17 रुपए 55 पैसे है अभी, क्योंकि ये फंड ना काफी ज्यादा पुराना नहीं है। 10 रुपए पे लॉन्च हुआ था, वो भी बता देता हूँ आपको। 3 अक्टूबर 2022 को लॉन्च हुआ था ये। तो अब देखा जाए तो ऑलमोस्ट इसको 3 साल पूरे हो चुके हैं। तो जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक का सीएजीआर 18.71% है। और बेंचमार्क मैंने आपको बता दिया, निफ्टी स्मॉल कैप 250 है। और इसी बेंचमार्क के हिसाब से ये पूरी की पूरी जो इसकी आप समझ लीजिए ताना बाना है इसका, इसी बेंचमार्क के ऊपर है। ओपन एंडेड है, एक्सपेंस रेशियो कम है 0.41%। और बात करें एयूएम इसका, वो है 1509, मतलब 1500 करोड़ है इसका एयूएम। और इसके अलावा 5,000 रुपए से मिनिमम इसके अंदर लमसम, और 500 रुपए से मिनिमम एसआईपी इस फंड के अंदर शुरू है। एग्जिट लोड है इसका 0.25%, 30 दिन के अंदर। उसके बाद इसका किसी भी तरीके का एग्जिट लोड इसके अंदर नहीं है। लॉक इन पीरियड भी नहीं है इसके अंदर। अब आप कहेंगे कि यार एसबीआई का प्रोडक्ट है, एजीएम कम क्यों है? तो देखिए, आप एक चीज आप नोटिस करिएगा, जितने भी पैसिव फंड होते हैं इंडिया के अंदर, उनके ना जो एयूएम होते हैं आपको हमेशा कम ही मिलेंगे। लोग ना एक्टिव मैनेजर फंड्स होते हैं उनके अंदर ज्यादा रुचि दिखाते हैं। ये कारण है इसके अंदर, और इसके अलावा और कोई कारण नहीं। अब आगे चलते हैं इसके रिटर्न्स वाले पोर्शन पे, वो देखते हैं। और ये देखिए, 3 साल का आप सीएजीआर देख लीजिए, 19.55%, 59% बताया था मैंने आपको। और बेंचमार्क देख लीजिए, 19.21%, लगभग लगभग सेम सही है। 1 साल का देख लीजिए आप, माइनस में 4.28 है, और यहाँ पे माइनस में 3.71 है, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो वगैरह होता है तो वो उसकी वजह से ज्यादा हो गया। 6 महीने का देख लीजिए, वही 8 साढ़े 8 है। 3 महीने का देख लीजिए, वही 5.5-6% के आसपास है। 1 महीने का देख लीजिए, वो भी एक जैसा सही है। तो भाई, ये सब चीजें तो इंडेक्स के ऊपर बेस है, तो आपको सारी चीजें इंडेक्स के आसपास से इर्द गिर्द ही दिखेंगी इसकी। अब चलते हैं इसके पोर्टफोलियो पर। देखिए, पोर्टफोलियो में भी बहुत सारी चीजें नहीं है, लेकिन फिर भी जो चीजें जरूरी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पूरी की पूरी एलोकेशन इक्विटी के अंदर है। इसके अलावा
इसके अंदर स्टॉक्स रहेंगे 250 कंपनी स्मॉल कैप इंडेक्स में है, वो सारी की सारी इसके अंदर रहती है, ना एक कम ना एक ज्यादा। और इसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो सारा का सारा एलोकेशन है वो सारा का सारा स्मॉल कैप में ही जाता है। और जो सेक्टर्स हैं वो भी सेक्टर्स आपके सेम ही रहेंगे। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जितने भी हमारे ऐसे फंड है, इंडेक्स फंड है जो कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 के ऊपर बेस्ड है, उन सबका पोर्टफोलियो सेम रहेगा क्योंकि इंडेक्स सेम है। जो जो कंपनी इंडेक्स में शामिल रहेंगी वही इसके पोर्टफोलियो में रहती है। तो पोर्टफोलियो के अंदर इतना कुछ समझने के लिए नहीं है और ना ही इतना दिमाग लाने की जरूरत है। सिंपल सा फंड है कि भाई इंडेक्स फंड है और इंडेक्स के ऊपर बेस्ड है। ये है भाई कहानी। फंड मैनेजर देख लेते हैं इसके। फंड मैनेजर इसके हर्ष सेठी जी, दो जब से लॉन्च हुआ तब से इसको मैनेज कर रहे हैं। तो भाई ये फंड है एसबीआई का पैसिव फंड। कैसे लगा मुझे बताइएगा। साथ में हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में जान लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। चार्जेस वगैरह मेंशन है डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो की। 999 व्हाट्सअप करेंगे तो हमसे मेरा कोई टीम मेट या मैं आपसे जरूर रूबरू होंगे। आप सारी चीजें चेक कर लीजिएगा और इस गिरावट के दौर में अपना पोर्टफोलियो चेक कराना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। ये आप खुद भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं ना। तो आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।